अब हम लोग चलते हैं पूरी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12 इफ वन ऑफ देम इज 43 फाइंड द अदर। कह रहा है कि अगर अपन के पास दो इंटीजर है और जब उस दो इंटीजर को ऐड कर रहा हूं ना तो उसकी सम जो है -12 आ रहा है, उसमें से एक 43 है तो दूसरा क्या होगा यहां समझिएगा। तो मान लेते हैं दूसरा x हो गया, तो फर्स्ट टर्म अपना क्या है 43 है, दूसरा x है। जब इस दोनों को ऐड कर रहा हूं तो -12 आ रहा है, ठीक है। देन x इक्वल टू -12, इधर प्लस में इधर आएगा तो -43 कितना हो गया, तो आपका 3 2 5 4 1 5 -55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, अब सेकेंड पे आते हैं। कर द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p एंड -8 इज 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि p और -8 का जो डिफरेंस है 3 है, तो p की वैल्यू क्या होगा। तो p में से हम -8 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो हमें 3 मिल रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, तो यह देखिए, हम यहाँ का माइनस, तो आपका हो गया p इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हो गया आपका 3, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस -8 हो जाएगा, ठीक है। तो p इक्वल टू -5 आ गया, p इक्वल टू -5। अब यहाँ देखिए थर्ड में कह रहा है कि एड द प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9 टू द कोशेंट ऑफ -132/6। सबसे पहले हमें क्या करना है, -16 एंड -9 का प्रोडक्ट निकालना है। क्या हो गया, तो 16 नवा 144 होता है ना, तो 144 आ गया। एंड अब कोशेंट, यह हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट कितना आ गया आपका 144 आ गया। एंड कोशेंट क्या आ गया, कोशेंट आ गया आपका -132/6। 6 दूना 12 हो गया और 6 दूना 12, 22 हो गया। तो -22 आपका कोशेंट हो गया और 144 जो है आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब कह रहा है कि जो कोशेंट है -22, इसमें जो है 144 को ऐड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 144 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाओगे कितना हो गया 122, ठीक है। सॉरी। अब यहां देखिएगा, अब अपना है 4 नंबर, करा वाई वाट नंबर शुड -240 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 16। कह रहा है कि -240 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो कोशेंट जो है वह 16 मिल जाए, समझे। तो देखिए यहां पे जो x जो डिवाइड के इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हम जानते हैं 240, और ये अब क्या है, तो यहां देख लीजिए 16 इंटू एक्स, इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब -240/16x। तो देखिए अगर हम 4 से 4 चौका 16 और 6 चौका 24, 0 हो गया, तो 2 से आपका 30 हो गया और 2 से 15 हो गया, मतलब x इक्वल टू -15 आ गया। मतलब जो है अगर -240 को अगर हम -15 से डिवाइड करेंगे तो अपन का जो कोशेंट आएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7 टू ऑब्टेन 12। अब कह रहा है कि बाय व्हाट शुड बी डिवाइडेड बाय -7, मतलब ऐसा कौन से नंबर है जिसको -7 से डिवाइड करें तो कोशेंट जो है 12 आ जाए। तो हमको नहीं मालूम है, तो x को मान लेते हैं, x को जो है -7 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट जो है 12 आता है। तो इधर डिवाइड में इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 7, 12 84, 84, इधर -84 होगा आपका 7, ठीक है, -84 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कह रहा है इवालुएट करना है, तो फर्स्ट में कह रहा है -6
इंटू -15 इंटू -5। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 छक 90 हो गया और 5 0 9 5 45। अब बताना है कि यहां पे माइनस साइन होगा या प्लस साइन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितनी है 3, तो माइनस। सेकेंड में जो होता है -8 -5 इंटू 9। तो फिर अगेन 8 5 9, 8 बचे 9 चौका 36, माइनस हो प्लस होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 है और 2 क्या है, इवन नंबर है। चलिए अब 3 नंबर पे आता हूं, 9 इंटू -12 इंटू 10। ठीक है, ठीक है। तो यहां देखिए 12 नवा कितना होता है 108 होता है, माइनस देन 10। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना 1 है, इसलिए माइनस आ जाएगा 1080। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे है -75 इंटू 8। ठीक है, तो 75 इंटू 8 कितना आ गया, तो आपका 600 आ गया। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 1 है और 1 क्या है ऑड नंबर, इसलिए माइनस है। और दूसरी तरफ से जाओगे तो यहाँ पे 2 अपोजिट इंटीजर का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे जो है 5 में -5 का जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ देखिए -5 का 5 टाइम्स 3 4 5। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 2 2 4। ठीक है, देखिए 25 125 625 और 625 को जो होता है 5 से करोगे 3125 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे जो है साइन क्या होगा, आपका माइनस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है ऑड है। उसी तरह यहाँ पे -1 का जो मल्टीप्लाई करना है कितना बार 25 टाइम्स, तो सभी 1 का मल्टीप्लाई 25 टाइम्स करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 टाइम्स नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए -1 आ जाएगा। समझ गए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का यूज किया गया है। तो -16 को कॉमन कर लेंगे, देन 12 प्लस 8, तो -16 12 8 20 16 दूना 32 -320। यहाँ पर उसी तरह जो है, तो यहाँ पे 25 कॉमन कर लेंगे, -33 प्लस -17 होता है 25 इंटू होता है कितना 7 3 10 हो गया, 3 1 4 और 1 5 50 हो गया, तो 0 50 25 और 5 दूना 10 2 12 1250 हो गया। उसके बाद होता है 3 नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे 19 -19 कॉमन करता हूँ, देन -25 प्लस -15 हो गया, -19 इंटू होता है माइनस कितना हुआ 5 5 10 2 1 3 और 1 4। ठीक है, कितना हुआ 76 70। ठीक है, उसके बाद जो है 4 नंबर पे, तो यहाँ पे -47 कॉमन कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी आपका देखिए यहाँ तक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है सॉरी। तो देखिए आप जानते हो, ये जानते हो ना, ए मान लेते ए आपका, अगर मान लेते ए बी सी है, अगर हमें जो क्या करना है बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करना है और ए के साथ गुना, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, ए बी माइनस सी, या लिख सकते हो ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। वही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ गए। तो एक पेपर लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो, तो इसमें देखो -47 कॉमन कर लिया, देन 68 माइनस 38, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया 3, देन -47 0, 7 का 21, 7 का 21, 4 3 12 2 14 हो गया।
ठीक है, इतना आ गया। यहां पे देखिए -105 का 21 से डिवाइड किया गया, इसका मतलब 5 आ जाएगा, -5 क्योंकि दो अपोजिट इंटीजर का यहाँ पे डिवाइड किया गया। उसी तरह यहाँ पे -168 बाई 14 हो गया, माइनस दो सेम इंटीजर का आपका डिवाइड हुआ, इसका मतलब इसकी जो कोशेंट होगा पॉजिटिव होगा। तो देखिए 14 एकम 14 और 2 बचा 2 और 28, 14 दूना 28 हो गया, मतलब -12 आ गया। ठीक है, -12 आ गया। उसके बाद जो है देखिए, जीरो को किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो जीरो ही मिलेगा, लेकिन किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब उसकी कोई मीनिंगफुल वैल्यू नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आता है क्वेश्चन, करता है यहाँ पे अब ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो कर सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -6 इफ वन ऑफ देम इज 2 देन अदर इज। करा कि दो इंटीजर का सम जो है -6 है, उसमें से एक 2 है तो दूसरा क्या है। देखिए मान लेते हैं दूसरा x है और एक 2 है, जब दोनों को ऐड कर रहा हूं तो -6 आ रहा है, तो x इक्वल टू -2 -6 हो गया, कितना हो गया -8 हो गया। तो डी ऑप्शन। करा है कि अब करा है फिर 9 नंबर में व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -7 टू ऑब्टेन -15। करा है कि -7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमको नहीं पता, x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको -15 मिलेगा, तो -7 + 15 देन x, तो कितना होगा 8, x इक्वल टू जो था 8 आ गया, x इक्वल टू। अब यहां देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि बताइए ऐसा कौन से नंबर है जिसको -18 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट -6 आएगा। नहीं पता है तो हम मान लेंगे x को जो है -18 से डिवाइड करेंगे तो हमें -6 आ जाएगा। तो देखिए इधर डिवाइड के फॉर्म में, उधर मल्टीप्लाई हुआ, -6 × होता है -18, 18 छक कितना होता है 108 होता है, 108, तो ऑप्शन बी। अब यहाँ पे फिर से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो क्या करोगे -37 कॉमन कर लोगे, देन -7 + -3, तो -37 × -10, देन 370 हो जाएगा, तो 370 हो गया। देन यहाँ पे जो होता है फिर से वही है, तो आपका -25 कॉमन कर लोगे, देन 8 + 2, तो 25, 8 और 2 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, देन 250, 250, वेर इज 250 -250, सी ऑप्शन। करें कि -9 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, तो देखो -9 देन प्लस आपका 6, तो कितना हो गया -3, 14 में कह रहा है कि हाउ मच लेस देन -2 इज -8। कह रहा है कि -8 जो है वो -2 से कितना कम है, -8, समझना, -8 जो है वो -2 से कितना कम है, -8 जो इसका -2 ज्यादा है, तो -2 में से हम -8 को सब्ट्रैक्ट करें, -2 + 8 कितना हुआ 6, इसका मतलब 6 कम है। अब यहां देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 15 नंबर करें -35 को ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, तो हम क्या करते हैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूट आपका जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो 14, तो यहाँ -16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कह रहा है -119 को 17 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आ जाएगा, तो 17 से डिवाइड करोगे तो आपका 7 आ जाएगा, -7। तो देखिए करें कि बताइए ऐसा कौन से नंबर है उसको हम 31 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। भाई 0 को 31 से डिवाइड करो तभी 0 आएगा। उस तरह यहाँ पे कर रहा है -53 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि -53 आ जाए, तो 1। -21 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है 0 आ जाए, इसका मतलब 0 से। -247 को देखिए यहाँ पे -247 को किस नंबर से डिवाइड करें
कि रिजल्ट जो है 13 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे उसको -247/13x, तो 13 यहाँ पे 1 हो गया, 13 और 13 7 20, 13 7 20 हुआ ना, तो 13 7 20 4 7 4 11, तो देखिए तो आपका 247 डिवाइड बाई 13 19 से, हाँ जी 19 से, मतलब यहाँ पे -247 को अगर हम -19 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 13 आ जाएगा। अब बताइए कौन ऐसा नंबर है जिसको हम -19 से डिवाइड करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो हमको नहीं पता है, तो मान लेते x एक ऐसा नंबर है जिसको -19 से डिवाइड करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो x इक्वल टू -8, ये आपका उधर चला जाएगा, ठीक है, -19, ठीक है। तो आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 152 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 152 कुछ होता है, आप -19 से डिवाइड करो तब -8 आएगा, समझ गए। देखो 0 को -16 से डिवाइड करो 0 आएगा, यस ट्रू है। -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, फॉल्स है। अब कह रहा है -52 को 13 से डिवाइड करोगे -4 है, ट्रू है, ठीक है। -8 को 0 से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, फॉल्स है। -36 को जो होता है -1 से डिवाइड करोगे 36, यस ट्रू है। 68 को जो है 17 से डिवाइड करोगे तो 4 अगर फॉल्स है, क्योंकि माइनस में आएगा, ठीक है। देखो दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज जरूर करें। थैंक यू।